नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त के टॉप 100। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पारा लुढ़का। कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज। तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। मछुआरों को समुद्र में न जाने देने की सलाह। स्मॉग की मोटी चादर ने घेरा राष्ट्रीय राजधानी को। दिल्ली, आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। पहाड़ी इलाकों में माइनस में पहुंचा तापमान। पर्यटक स्थलों पर भारी बर्फ जमने से जनजीवन प्रभावित। विजिबिलिटी कम होने के कारण रेल और सड़क यातायात पर पड़ सकता है बड़ा असर। अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट। हवा में कम नमी के साथ दिन में धूप और शाम को हल्की ठंड का एहसास। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 18 से 19 नवंबर को तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका। असम, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। दिसंबर और जनवरी में उत्तर भारत में लंबी और तीखी ठंड पड़ने की संकेत। आईएमडी ने शीतलहर वाले क्षेत्रों में फसलों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई और धुआं करने की दी हिदायत। जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्र ने धरती आबा के संघर्ष और विरासत को किया याद। राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती 25 वर्ष पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने और उज्जवल भविष्य की कामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गुजरात के दौरे पर है। नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में 9,700 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट और डिजिटल कंटेंट के लिए 15 नवंबर से सख्त नए नियम लागू किए। एआई जनरेटेड और फेक कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन सामग्री नियंत्रण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सूरत में देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के स्टेशन का निरीक्षण किया। राष्ट्र को गति शक्ति से जोड़ने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का दिया निर्देश। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की घोषणा आज संभव। केंद्रीय बैठक में आर्थिक मोर्चे पर लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। आरबीआई ने वैश्विक व्यापार व्यवधानों से जूझ रहे निर्यातकों के लिए तत्काल राहत उपयोग की घोषणा की। ऋण स्थगन और निर्यात ऋण अवधि बढ़ाने के जैसे कदम उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुए आतंकी हमले की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत और घुसपैठ को रोकने के लिए दिए कड़े निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटियों के कॉप कुंभ को संबोधित करते हुए दिल्ली घोषणा के प्रमुख बिंदुओं को साझा किया। सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को लेकर दिया रोड मैप। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ऐतिहासिक जीत। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने दी 2/3 बहुमत के साथ 200 से अधिक सीटें जीतकर प्रचंड जीत अपनी दर्ज किया। भारतीय जनता पार्टी बने सबसे बड़ी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार सबसे अधिक सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 2010 के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराया। विधानसभा में दिखा डैमेज। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का शानदार प्रदर्शन। एनडीए में शामिल होकर लोजपा ने 19 सीटें जीती। गठबंधन को निर्णायक बहुमत दिलाने में अहम भूमिका। कांग्रेस का अब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन। महागठबंधन की सहयोगी पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर ही सिमटी। पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान। वोट शेयर में भी एनडीए को बढ़त। भाजपा और जदयू दोनों ने अपने अपने वोट शेयर में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की, जबकि राजद और कांग्रेस का वोट शेयर गिरा। एआईएमआईएम ने किया चौंकाने वाला प्रदर्शन। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल क्षेत्रों में 5 सीटों पर जीत दर्ज की। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से जीते। महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से जीत हासिल की, लेकिन जीत का अंतर कम रहा। उप मुख्यमंत्रियों ने दर्ज की आसान जीत। सम्राट चौधरी तारापुर और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय अपनी सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल की। भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से जीत दर्ज कर बिहार के सबसे कम उम्र की विधायक बनने का बनाया रिकॉर्ड। आरा जिले के संदेश विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी राधा चरण शाह ने मात्र 27 वोटों के बेहद करीबी अंतर से जीत दर्ज की। बाहुबली नेता के बेटे ओसामा शाहब ने रघुनाथपुर सीट जीती। सिवान के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब ने राजद के टिकट पर रघुनाथपुर सीट से विजय प्राप्त की। छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे चर्चित भोजपुरी फिल्म स्टार और सिंगर खेसारी लाल यादव को मिली हार। राजद से निष्कासित और अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव महुआ सीट से तीसरे स्थान पर। महिला रोजगार योजनाओं और शराबबंदी जैसे फैसलों के कारण महिलाओं के बढ़े हुए मतदान ने एनडीए के पक्ष में काम किया। एनडीए ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर जंगल राज की वापसी की आशंकाओं को प्रभावी ढंग से उठाया, जिसने मतदाताओं को प्रभावित किया। राजनीतिक विश्लेषकों ने महागठबंधन की हार का मुख्य कारण स्थानीय स्तर पर संगठन की निष्क्रियता और मतदाताओं तक स्पष्ट संदेश पहुंचाना बताया।
तेजस्वी यादव का नेतृत्व युवाओं को नई दिशा देने में रहा विफल। विशेषज्ञों ने कहा कि ये तेजस्वी यादव की रैलियों में पुराने वादों की पुनरावृत्ति हुई, जिससे युवाओं को नया भरोसा नहीं मिल पाया। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में भीषण दुर्घटनाग्रस्त विस्फोट। हाल ही में जब्त किए गए भारी विस्फोटक पदार्थ के फटने से 9 लोगों की मौत और 30 से अधिक लोग घायल। जांच जारी। खबर है उत्तर प्रदेश से। बता दें कि तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत। सभी मृतक निजी बस के ड्राइवर कंडक्टर थे। हरियाणा के गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर द्वारा हत्या का सनसनीखेज मामला सामने। निजी कंपनी के 40 वर्षीय कर्मचारी की कथित तौर पर हत्या के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में आग लगने की बड़ी त्रासदी सामने। एक ही परिवार के 5 लोग घर में जिंदा जले। आग लगने के कारणों की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट। कानपुर देहात में घरेलू विवाद पर बेटे की हत्या। रुपया मांगने पर झगड़े के बाद पिता ने लाइसेंसी बंदूक से इकलौते बेटे को मारी गोली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बड़ा अग्निकांड। स्ट्रीट स्थित इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस में लगी भीषण आग। दमकल की 20 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश सरकार की पहले आओ पहले पाओ सोलर पंप योजना शुरू। किसान को इस वर्ष 40,521 सोलर पंपों पर 60% तक अनुदान मिलेगा। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्लेस पार्क नीति में बड़ा बदलाव। अब 12 मीटर के बजाय 7 मीटर चौड़ी सड़क पर विकसित किए जा सकेंगे औद्योगिक पार्क। राज्य में बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर से होगी लागू। पश्चिमांचल क्षेत्र के 14 जिलों के उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क में 100% और एक मुश्त भुगतान पर अतिरिक्त 25% तक छूट मिलेगी। गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने की परियोजना काम तेज। 74 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड लिंक के निर्माण पर उच्च स्तरीय मंथन शुरू। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। ओवरलोडिंग रैकेट के खुलासे के बाद ARTO और PTO समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उत्कृष्ट सेवा सम्मान योजना की घोषणा। जनहित, खेल, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 से 35 वर्ष के युवाओं को दिया जाएगा इनाम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लिया। भोपाल के इटखेड़ी में 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू। देश विदेश से 10 लाख से अधिक जायरीन के पहुंचने का अनुमान। शांति और भाईचारे के संदेश पर जोर। क्रिकेट में भारतीय युवा प्रतिभा का जलवा। वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक 144 रन की बदौलत भारत ने राइजिंग स्टार्स एशिया 2025 में UAE को 148 रनों के बड़े अंतर से हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया। आज ही के दिन विराट कोहली ने रचा था इतिहास। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड तोड़ते हुए विराट कोहली ने 15 नवंबर 2023 क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में अपना 50वां एक दिवसीय शतक लगाया था, जिसे BCCI ने किया याद। बैडमिंटन में भारत को मिली सफलता। स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जापान मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में दमदार जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में भी किया प्रवेश। बधिर ओलंपिक में भारतीय दल का सम्मान। रिकॉर्ड 111 सदस्यीय भारतीय दल के 3 बार की स्वर्ण पदक विजेता जर्लीन जयरात चागन नीचे करिए तो फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर में रोमांचक मुकाबले। आज रात यूरोप और अन्य क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जाएंगे। क्रोएशिया और स्लोवेनिया जैसी टीमों पर सबकी निगाहें। मेष, सिंह और कुंभ राशि वालों के लिए भाग्यशाली दिन। आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि के कारण कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता। लंबे समय से रुका हुआ काम होगा पूरा। आज के दिन का अंक ज्योतिषीय विश्लेषण मूलांक 1 और 9 वालों के लिए व्यापार में लाभ और करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। कठोर मेहनत का मिलेगा भरपूर फल। फिलहाल के लिए टॉप 100 में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की खबरें।